हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। यानी कि मंडे के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको दिख रहा होगा ये एम स्टॉक का इंटरफेस है जो कि मैं यूज करती हूँ। यहाँ पर अगर हम देखें तो एफआईआई का जो टोटल सेलिंग रहा है फ्राइडे के दिन, इट वाज अराउंड 2973 करोड़ एंड डीआईआई की जो टोटल बाइंग रही है वो है 4382 करोड़। तो नेट फ्लो अगर हम देखें तो मार्केट में पॉजिटिव फ्लो रहा है। एंड अगर हम टोटल में पूरे ग्लोबल इंडाइसेस की बात करें तो डाउ जोन्स देख ले, नास्डैक, एसएनपी, सारे ही फ्लैट क्लोजिंग दिखा रहे हैं। जैसे कि डाउ जोन्स में 0.33% का अपसाइड है, लेकिन नास्डैक 0.02% से डाउन गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ओवरऑल एक बहुत ही फ्लैट सा माहौल हमें देखने को मिल रहा है। और अगर हम अपने स्टॉक मार्केट की टॉप गेनर्स की बात करें तो जियो फिनांस, जो कि लगातार लोअर सर्किट में क्लोज हो रहा था, अब फाइनली उसमें अपर सर्किट लगना शुरू हो चुका है। वहीं एनटीपीसी, ओएनजीसी, ये सारे टॉप गेनर्स रहे। लेकिन अगर हम लूजर्स की बात करें तो लूजर्स जो सिप्ला, एचडीएफसी लाइफ, डॉक्टर रेड्डी आप देख रहे हो, तो यहाँ पर आपको एक चीज दिखेगी कि ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव इसलिए था क्योंकि जो गेनर्स हैं उनकी गेनिंग हुई है 4%, 5% ऐसा करके। लेकिन जो लूजर्स हैं उन्होंने लूज किया है हार्डली 0.9, 0.5% ऐसा करके। तो ओवरऑल जो माहौल था वो काफी ज्यादा पॉजिटिव था। अब हम कैसे करके अब यहाँ पर आप देख सकते हो एम स्टॉक के अकाउंट में कि यहाँ पर आप अपना वॉच लिस्ट बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी को डाला हुआ है, रिलायंस को डाला हुआ है। अब मान लो मुझे यहाँ पर बैंक निफ्टी को भी एनालाइज करना है, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए मुझे एचडीएफसी बैंक की भी जरूरत है। तो मैं यहाँ पर वॉच लिस्ट में अपने एचडीएफसी बैंक को भी ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये मैं इंटरफेस जो है आप इनका देख सकते हो, काफी अच्छा है। आपको एकदम फेस ऑफ इट में एवरीथिंग यू गेट, ग्लोबल इंडाइसेस दिख जाते हैं, आपको यहाँ पर दिख जाता है एफआईआई डीआईआई की एक्टिविटी। अब हमको यहाँ पर अगर चार्ट खोलना है तो ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पर मिलता है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर है। तो एम स्टॉक का इंटीग्रेशन ट्रेडिंग व्यू के सॉफ्टवेयर के साथ में है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि निफ्टी में हमें कैसे करके ट्रेड करना है, तो अगर हम पहले चलते हैं इनका, हम डेली चार्ट पर, कि डेली चार्ट पर हमें क्या दिख रहा है, क्या यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है या नेगेटिव मोमेंटम। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि ये जो एरिया है 19,200 का आसपास, यहाँ पर एक गैप है। ये चीज मैंने हर बार आपको बोला है कि ये गैप है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। तो इस गैप को ध्यान में रखना है। यहाँ पे गैप फिल करके मार्केट वापस से रिबाउंड हो सकता है, वापस से यहाँ से अप ट्रेंड हो सकता है। गैप कहाँ है? 19,201 पे। तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है 19,201 का। लेकिन हम टू बी ऑन अ सेफर साइड 19,180 को अपना सपोर्ट मानकर चलेंगे। यानी कि अगर 19,180 के नीचे मंडे के दिन निफ्टी निकल जाता है तो हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल इनका ट्रेंड देखोगे फिलहाल के लिए, तो ये एक डाउन ट्रेंड दिखाई रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, लोअर हाइज बन रहे हैं। यानी कि यहाँ पे वापस से पॉजिटिव मोमेंटम तभी आ पाएगा जब हमारा ये वाला जो लेवल है, आज जो हमारा फ्राइडे का जो हाई है विच इज अराउंड 19,500, इसके ऊपर अगर निफ्टी की क्लोजिंग हो जाएगी तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक ब्रेकआउट आया है। ठीक है, अभी क्या हुआ, अप ट्रेंड हुआ, एक कंसोलिडेशन हुआ। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो हमें एक अच्छा खासा लेवल ऑफ अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो हमारे लिए यहाँ पर ब्रेकआउट लेवल है इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, विच इज अप्रोक्सीमेटली 19,500 के ऊपर। अगर 19,500 के ऊपर निफ्टी की डेली क्लोजिंग हो जाती है तो वो हमारे लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर 19,180 के नीचे निफ्टी की डेली क्लोजिंग हो जाती है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी विल रीच 19,000 के लेवल्स को। क्यों? क्योंकि 19,000 पे भी एक गैप है। ठीक है, तो एक गैप फिल करके अगर ऊपर नहीं लेता है तो दूसरा गैप फिल करने के लिए नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, अच्छा, जो लोग ये जानना चाहते हैं कि एम स्टॉक में अकाउंट ओपन कैसे करना है, तो यहाँ पर आप अकाउंट आराम से ओपन कर सकते हो। आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है, कमेंट पे भी मैंने लिंक दिया है, आपको सिंपली उसमें क्लिक करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद अपन को ओटीपी आएगा। आप अपना ईमेल एड्रेस डाल के ईमेल एड्रेस को ओटीपी से वेरीफाई कीजिएगा। उसके बाद आपको बेसिक केवाईसी करना है, जैसे पैन कार्ड डिटेल, आधार कार्ड। एंड उसके बाद आप यहाँ पर अपने हिसाब से अपने प्लान को चूज कर सकते हो।
यहाँ पर एम स्टॉक में आपको 2 प्लान मिलते हैं, एक आपको 999 का प्लान मिलता है एंड एक आपको फ्री में मिलता है। तो 999 के प्लान में बेनिफिट ये है कि यहाँ पर आपको ज़ीरो ब्रोकरेज मिल जाएगा फॉर लाइफ टाइम अक्रॉस ऑल द प्रोडक्ट, जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, करेंसी, डिलीवरी एंड इंट्राडे। लेकिन अगर आप मान लीजिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस नहीं करते हैं, इंट्राडे नहीं करते हैं, तो आप फ्री में भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फ्री में अकाउंट ओपन करने से आपको डिलीवरी, म्यूचुअल फंड एंड आईपीओ में फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ज़ीरो ब्रोकरेज लगेगा फॉर लाइफ। लेकिन एफएनओ एंड करेंसी एंड इंट्राडे में आपको 20 रुपीज का ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। पर क्योंकि आप मेरे ऑडियंस हो, हम लोग एफएनओ में ट्रेड करते हैं, तो हमारे लिए जो मेन यहाँ पर एडवांटेज है वो ये है कि अगर हम यहाँ पर 999 वाला प्लान लेते हैं, जो मैंने भी लिया है, मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी 999 प्लस जीएसटी का प्लान लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें एफएनओ फ्री मिल जाता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस हमें फ्री हो जाता है। अगर हम लोग दिन में 4-5 ट्रेड्स लेते हैं और अच्छे खासे लॉट में लेते हैं, तो हमारा काफ़ी ज़्यादा पैसा बच जाएगा। क्योंकि अगर हम 20 रुपया करके ब्रोकरेज पे देने लगे, तो अगर आप एंड ऑफ द ईयर देखोगे तो काफ़ी बड़ा अमाउंट, हेफ्टी अमाउंट बन जाता है। पर अगर हमारा एफएनओ का ब्रोकरेज बिल्कुल फ्री हो जाता है, तो वो हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप 999 वाला प्लान सिलेक्ट करना। 999 प्लस जीएसटी है एंड अगर आप यहाँ पर एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी फ्री करना चाहते हो, तो आप एक्स्ट्रा 999 प्लस जीएसटी पे करके लाइफ टाइम आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा एडवांटेज है, लाइफ टाइम ज़ीरो ब्रोकरेज एंड एएमसी भी नहीं लगेगा अगर आप एक्स्ट्रा 999 पे करते हो तो बिल्कुल भी कोई भी तरीके का यहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस नहीं है। तो आप डेफिनेटली 999 वाला प्लान जो है सिलेक्ट कर सकते हो। और मैं यहाँ पर बता दूं कि एम स्टॉक को आप आराम से भरोसा कर सकते हो, क्योंकि ये मेरे एसेट का पार्ट है। यहाँ पर आपको प्री डिज़ाइन इंडेक्स बास्केट दिए जाते हैं, एमटीएफ का आपको यहाँ पर लोएस्ट इंटरेस्ट, वन ऑफ द लोएस्ट इंटरेस्ट दिया जाता है। एमटीएफ यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, यानी आप मार्जिन में ट्रेड कर सकते हो, डिलीवरी में भी आप मार्जिन में यहाँ पर माल को उठा सकते हो। तो 400 करोड़ प्लस का इनका एमटीएफ बुक है। विद इन लास्ट 1 ईयर 3 लाख प्लस इनके यूजर्स हैं, 18 लाख से भी ज्यादा यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं एवरी डे, तो विच इज अ वेरी गुड थिंग। एंड आप यहाँ पर देख सकते हो इनका मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी ई मार्जिन स्टार्टिंग फ्रॉम 6.99%। तो आप डेफिनेटली इसका फायदा उठा सकते हो। 700 प्लस स्टॉक्स में से आपको 80% अप टू 80% का फंडिंग मिलता है। बाकी आप स्टॉक, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, आईपीओ, म्यूचुअल फंड, करेंसी मार्केट, यहाँ सब में आप ट्रेड कर सकते हो। बहुत ही अच्छे टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है ये वाला ऐप, तो यूजर फ्रेंडली है। विद इन 1 ईयर अगर आप देखोगे तो इनका जो टर्नओवर है 1,40,000 करोड़ से ऊपर का रहा है। एमटीएफ बुक इनकी 400 करोड़ के ऊपर की रही है। 15 करोड़ से भी ज्यादा ट्रेड हो चुके हैं। लोगों ने पिछले 3 महीनों में 72 करोड़ से भी ज्यादा ब्रोकरेज सेव किया है। आपकी रेटिंग आप देख सकते हो 4 स्टार है एंड रिटेल क्लाइंट होल्डिंग 1320 करोड़ की है। तो काफी अच्छा ऐप है, आप यहाँ पर डेफिनेटली पैसे को सेव कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेली चार्ट पे मैंने आपको क्या बताया है कि 19,180 निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड तभी आएगा जब 19,500 के ऊपर निफ्टी क्लोजिंग देगा। पर हम इंट्राडे में कैसे करके ट्रेड करेंगे, तो इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए हम यहाँ पर चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एम स्टॉक में जब आप चार्ट खोलोगे ना, आपको बहुत सारे टाइम फ्रेम मिलेंगे, पर अगर आपको इंट्राडे करना है तो 5 मिनट 15 मिनट ये दोनों लेवल्स ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हमारे लिए इंट्राडे में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है टू ट्रेड इज 19,450। 19,450 के ऊपर अगर हमारा निफ्टी 5 मिनट भी सस्टेन कर जाता है, 5 मिनट की ब्रेकआउट आ जाता है 19,450 के ऊपर, तो यहाँ पर हम लॉन्ग साइड का जो ट्रेड है वो ले सकते हैं। क्यों मैं बोल रही हूँ 19,450, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो काफी बड़ा यहाँ पर हमें डेप्थ मिला था, उसके बाद ये वाला हमारा रेजिस्टेंस था, फिर से रेजिस्टेंस आया। तो अब अगर हमारा वापस से 19,450 के ऊपर निकलता है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि हमें बहुत ही अच्छा एक अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। और कहाँ तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। अप्रोक्सीमेटली 1% का मूव आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, विच विल बी अराउंड 19,640 हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, तो अगर 19,450 के ऊपर सस्टेन कर रहा है निफ्टी, तो हम यहाँ पर लॉन्ग में बैठे रहेंगे, उसको ट्रेल करते जाएंगे।
तो 40-50 पॉइंट्स पे बुक करते जाएँगे। सबसे पहला हमारा टारगेट रहेगा 19,560 का एंड देन 19,640 का, ठीक है? तो 19,450 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो यहाँ से पॉजिटिव ही है, आपको सिर्फ ट्रेल करते जाना है, ठीक है? डाउन साइड में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम 19,200 गैप फिल होने पर ही शॉर्ट नहीं कर देंगे, हम वेट करेंगे थोड़ा और कन्फर्मेशन का। तो 19,180 के नीचे अगर सस्टेन कर रहा है निफ्टी तो हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे, ठीक है? हम पुट खरीदेंगे 180 के नीचे। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी बड़ा लेवल है 19,180 19,400 क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट हमें इंट्राडे में मिलता नहीं है, तो हम यहाँ पर एक 20 डे मूविंग एवरेज लगा के रखिएगा अपने 5 मिनट के चार्ट पर। तो 20 डे मूविंग एवरेज हमारा यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है 19,420 का। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं 19,380 के ब्रेकडाउन पे, क्योंकि क्या है देखो यहाँ पर आप देखो आपको 20 डे मूविंग एवरेज दिख रहा है, अगर इसके नीचे इसको सस्टेन करना है तो ये 19,380 को ब्रेक डाउन कर देगा। 19,380 को अगर ये ब्रेक डाउन करेगा तो हम यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड स्कैल्पिंग वे में कर सकते हैं। स्कैल्पिंग यानी कि आपको यहाँ पर 20-30 पॉइंट्स करके मूवमेंट मिलेगा। तो इनिशियली आपको क्या करना है यहाँ पर 19,450 के ऊपर लॉन्ग करना है एंड 19,380 के नीचे पुट खरीदना है, ठीक है? और अगर 19,180 के नीचे निकल जाता है निफ्टी तो आपको बहुत बड़ी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन क्योंकि अभी हम काफ़ी ऊपर हैं उसके तो यहाँ पर आपके लिए शॉर्ट करने का जो रेंज है वो 19,380 ही रहेगा एंड लॉन्ग करने का जो रेंज है 19,450 रहेगा, ठीक है? अब हम चलते हैं कि हमें बैंक निफ्टी में कैसे करके ट्रेड करना है। तो बैंक निफ्टी मेरे वॉच लिस्ट पे है। एक बार हम लोग ना रिलायंस के भी चार्ट को देख लेते हैं कि रिलायंस का चार्ट कैसा क्या कह रहा है हमें। तो क्योंकि क्या है कि रिलायंस का अगर पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा तो हमारा निफ्टी का भी पॉजिटिव ट्रेंड जो है वो रह सकता है, ठीक है? तो रिलायंस का एक बार हम लोग आवरली चार्ट देख लेते हैं ताकि हमें लेवल्स का जो है थोड़ा श्योरिटी मिल जाए। तो रिलायंस में हम अगर देखिए रिलायंस की क्लोजिंग हुई है 2411 पे, ठीक है? अगर रिलायंस 2440 के ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी के लिए भी पॉजिटिव रहेगा। तो रिलायंस अगर 2440 के ऊपर जो रिलायंस में ट्रेड करना चाहते हैं 2440 के ऊपर अगर रिलायंस इज सस्टेनिंग यू कैन गो फॉर अ लॉन्ग ट्रेड इन रिलायंस ऑल्सो और यहाँ से निफ्टी में भी पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। लेकिन अगर रिलायंस 2399 के नीचे निकल जाता है तो निफ्टी में भी नेगेटिव ट्रेंड जो है हमें देखने को मिल सकता है। तो रिलायंस के लिए आपके ये दोनों लेवल्स रहेंगे जिनको रिलायंस में ट्रेड करना होता है। अब हमें बैंक निफ्टी में कैसे करके ट्रेड करना है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए हम यहाँ पर मैंने वॉच लिस्ट में डाला है, मैं यहाँ पे चार्ट पर गई, अब मैं बैंक निफ्टी का जो अपना चार्ट है वो यहाँ पर ओपन करूंगी। तो बैंक निफ्टी में इंट्राडे में जो हमारे लेवल्स रहेंगे, पहले हम यहाँ पर ये सारे लेवल्स को जो पुराने लेवल्स हैं वो मैं डिलीट कर देती हूँ। हाँ, ओके। तो रिलायंस के लिए हम यहाँ पर कैसे करके ट्रेड करेंगे, तो रिलायंस में देखिए अभी क्या है ओवरऑल जो ट्रेंड है वो लोअर लोज बन रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एवरीडे सिर्फ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है, कभी कभी आपको लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा। तो हमें अकॉर्डिंगली ट्रेड करना है, जो मैं आपको लेवल्स बताती हूँ उसी लेवल के अनुसार ही ट्रेड कीजिएगा, ठीक है? लेवल के बिना ट्रेड मत कीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो लेवल है 44,530 44,530 के ऊपर हम यहाँ पर लॉन्ग करेंगे, ठीक है? ये लेवल है आपका 44,530। अगर 44,530 के ऊपर बैंक निफ्टी निकल जाता है तो यहाँ पर हम लॉन्ग कर सकते हैं। हमारा टारगेट कहाँ तक का रहेगा 44,700 एंड देन 800, ठीक है? ये लेवल्स हमारे यहाँ पर बैंक निफ्टी में लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटी हमें क्रिएट करके देंगे। तो 44,530 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो बैंक निफ्टी में हम लॉन्ग कर सकते हैं। वही हम शॉर्ट यहाँ पर कब करेंगे, जैसे ही यहाँ पर हमारा ये वाला जो लेवल है दिस वन, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, अगर आप यहाँ पर देखोगे कि पहले हमने यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर हम यहाँ से ब्रेक डाउन दिए, फिर यहाँ पर हमने कई बार रेजिस्टेंस लिया, कंसोलिडेट हुआ, फिर से बड़ा सा एक ब्रेकआउट हुआ। तो अगर ये वाला लेवल विच इज 44,110 इस लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है तो यहाँ पर हम शॉर्ट कर सकते हैं। हमारा टारगेट कहाँ तक का रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा 43,900 से लेके 43,830 तक का लेवल, ठीक है? तो 44,110 के नीचे हम यहाँ पर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे एंड अपसाइड में हम यहाँ पर देखेंगे 44,530 के ऊपर लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी। अब जिनके मन में ये क्वेश्चन है कि बहुत बड़ा रेंज है तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल सकती है अगर ये वाला लेवल जो है टूट जाता है तो, ठीक है? दिस लेवल, अगर ये वाला लेवल टूट जाता है 44,230 का लेवल, तो हम यहाँ पर
80 टू 90 पॉइंट्स के लिए यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। 44,520 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो लॉन्ग, 44,230 के ऊपर आपको यहाँ पर 80 टू 90 पॉइंट्स का डाउन साइड ट्रेड देखने को मिलेगा। अगर 44,100 के नीचे अगर सस्टेन करने लग गया, तब आपको यहाँ पर लिटरली 150 से 200 पॉइंट का जो ट्रेड है वो देखने को मिल सकता है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है बैंक निफ्टी की अच्छी लगी होगी। रैम स्टॉक में अकाउंट ओपन करने का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। आई वुड सजेस्ट कि आप 999 वाला प्लान ले, ताकि आप एफएनओ में, इंट्राडे में, जो भी लोग इंट्राडे करते हैं, एफएनओ करते हैं, आपका ब्रोकरेज बिल्कुल ही फ्री हो जाए, ताकि आप बहुत सारे पैसे जो है बचा सको। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.